नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा में बहुत सारे विषयों, विधाओं, घटनाओं को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, शकील साजिद। चर्चा से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये चर्चा में है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ किया है कि चुनाव में जीत का अंतर, यानी किसी भी चुनाव में जीत का अंतर हटाए गए SIR मतदाताओं की संख्या से ज्यादा है तो उस स्थिति में परिणाम पर कोई असर नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यह अंतर बहुत कम है तो अदालत किसी भी मामले में दखल दे सकती है। जस्टिस जयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता दो संवैधानिक संस्थाओं राज्य सरकार और चुनाव आयोग के बीच सैंडविच बनकर रह गए। बड़ी अहम टिप्पणी है। उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी मामले में कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह के बदलाव, नियमों में संशोधन और बड़े बजट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हल्के में लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर भी केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है जिसमें मतदान के दौरान बायोमेट्रिक और चेहरे की पहचान को अनिवार्य करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की व्यवस्था पर गंभीर विचार की जरूरत है क्योंकि यह सीधे मतदाताओं के अधिकार से जुड़ा मामला है। सुनवाई के दौरान बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए अलग सूची क्यों बनाई जा रही है, क्या इससे तार्किक विसंगति पैदा नहीं होगी। न्यायमूर्ति बागची ने यह भी माना कि अगर कोई अधिकारी एक दिन में हजारों दस्तावेजों की जांच करता है तो गलतियों की संभावना बिल्कुल रहती है, इसलिए एक मजबूत अपीलीय व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और चुनाव आयोग के जवाब का इंतजार रहेगा। एक बड़ी खबर जो सोशल मीडिया पे बहुत सारी टिप्पणियां आ रही है, उसमें एक टिप्पणी ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य, किसी देश में पैदा हुआ है तो बहुत सारे मुल्कों में इस बात की व्यवस्था है कि उसे वहाँ का नागरिक मान लिया जाता है, नागरिकता का अधिकार उसका अपने आप कायम हो जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से साइबर ठगी का बड़ा खुलासा सामने आया, जहां सस्ते सामान के लालच में लोगों को निशाना बनाकर लाखों रुपए की ठगी हो रही है। वेस्ट कमिश्नरेट पुलिस ने कामकाजी युवती से सस्ता कैमरा दिलाने के नाम पर करीब 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया है। ये मामला करीब 2 महीने पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया कि ठग बेहद शातिर तरीके से लोगों को भरोसे में लेकर ऑनलाइन पेमेंट करवाते हैं और फिर सामान या तो भेजते नहीं है या फिर धोखाधड़ी करते हैं। इसी पैटर्न पर रायपुर के टाटीबंद इलाके में एक और ठगी का मामला सामने आया, जहां एक टायर रिटेलर को नामी कंपनी के सस्ते टायर दिलाने के नाम पर 2,17,000 रुपए की शपथ लगा दी। पीड़ित दुकानदार जोगिंदर पाल सिंह नंदा के मुताबिक उन्हें कॉल आया जिसमें खुद को कंपनी का कर्मचारी बताकर सस्ते दाम में टायर देने का ऑफर दिया गया। पहले पेमेंट की बात हुई, लेकिन दुकानदार ने डिलीवरी की शर्त रखी। कुछ ही देर में दुकान पर टायर पहुंचा दिए गए। इस बार ठग निकाल कर ऑनलाइन पेमेंट करवा लिया, लेकिन जैसे ही टायर उतरवाने की बात आई, डिलीवरी लेकर आए ड्राइवर ने बताया कि उसे कोई भुगतान नहीं मिला है। यहीं से पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। तब अब पुलिस इस दूसरे मामले की भी जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह है या कोई अलग अलग। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन सौदे में जल्दबाजी ना करें और बिना वेरिफिकेशन के पेमेंट करने से बचें। रायपुर से बड़ी खबर, जहां गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा टूट पड़ा। रायपुर गैस एजेंसी में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल उपभोक्ताओं का आरोप है कि पर्ची कटवाने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा था। कई लोग कई दिनों से एजेंसी और गोदाम के चक्कर काट रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें टाल दिया जा रहा था। बताया जा रहा है कि
रायपुर गैस एजेंसी फाफड़ी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग ऑफिस की सीढ़ियों तक लाइन लगाकर खड़े थे और अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी जब सिलेंडर नहीं मिला तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि एजेंसी में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच कर्मचारी काम छोड़कर वहां से भागते नजर आए। उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले उनसे पर्ची कटवाई गई, फिर गोदाम भेज दिया गया, लेकिन वहां भी सही तरीके से वितरण नहीं हुआ। कई लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि बाकी उपभोक्ताओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक एक तरफ हजारों उपभोक्ता सिलेंडर के इंतजार में हैं, वहीं दूसरी ओर सीमित संख्या में वितरण हो रहा है, जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर शिकायतें सामने आ रही है और जिम्मेदार अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर आम जनता को रायपुर गैस एजेंसी, फाफड़ी और दूसरी गैस एजेंसियों में कब तक इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां बेखौफ रैत माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया। घटना वन परिक्षेत्र खुड़िया के ग्राम झरिया धुकू नाला की है, जहां अवैध रेत खनन की शिकायत पर पहुंची वन विभाग की टीम पर माफियाओं ने अचानक हमला बोल दिया। इस हमले में 2 वनरक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि पूरी टीम को अपनी जान बचाकर मौके से भागना पड़ा है। बताया जा रहा है कि वन विभाग को लगातार सूचना मिल रही थी कि इलाके के नालों और नदियों से अवैध तरीके से रेत निकाली जा रही है। इसी सूचना के आधार पर टीम कार्रवाई के लिए पहुंची, लेकिन मौके पर पहले से मौजूद रेत माफियाओं ने टीम को घेर लिया और लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में योगेश बरेट और देवेंद्र बघेल सहित 4 कर्मचारियों को निशाना बनाया गया। 2 कर्मचारियों को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद आरोपी ट्रैक्टर लेकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। घायल कर्मचारियों को लोरमी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी रेत माफियाओं के छत्तीसगढ़ में हौसले कई बार बुलंद रूप से सामने आ चुके हैं। कहीं पुलिस टीम पर पथराव हुआ है तो कहीं खनिज विभाग की टीम को बंधक बनाया गया है। सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन या प्रशासन कब तक रेत माफिया प्रशासन और कानून को खुली चुनौती देते रहेंगे। पर पूरे बिलासपुर संभाग में रेत तस्करों का नेटवर्क बुरी तरह से फैला हुआ है। कई इलाकों में दिन रात अवैध खनन जारी और स्थानीय लोग भी इनके खिलाफ बोलने से डरते हैं। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन की सख्ती और कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिया। आज हिंदी सिनेमा की मशहूर पुरानी पार्श्व गायिका शमशाद बेगम का जन्मदिन है। एक ऐसी आवाज जिसने भारतीय संगीत को एक नई तरह की पहचान दी। 14 अप्रैल 1919 को पंजाब में जन्मी शमशाद बेगम ने अपने कैरियर की शुरुआत रेडियो से की। उस दौर में उनकी आवाज़ इतनी खनकदार, अलग और दमदार थी कि सुनते ही पहचान ली जाती। 1940 और 50 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए। कभी आर कभी पार, मेरे पिया गए रंगून और एक बेहद खूबसूरत गीत लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जागदू नगरी से आया है कोई जादूगर। आज भी ये सभी गीत नई जनरेशन के लोगों पर, हमारे दौर के लोगों को भी बेहद पसंद आते हैं और आज भी लोगों की जुबान पर है। उनकी गायकी की खास बात थी उनका साफ तलफ़ुज़, जोशीली आवाज़ और एक अलग बिंदास अंदाज। यही वजह रही कि उन्होंने उस दौर के बड़े संगीतकारों के साथ काम किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। शमशाद बेगम उन शुरुआती गायकों में से थी जिन्होंने प्लेबैक सिंगिंग को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई। उस समय जब फिल्म इंडस्ट्री में महिला गायिकाओं की संख्या कम थी, तब उन्होंने अपने टैलेंट से नई राह बनाई। समय के साथ नई आवाज़ें आईं, लेकिन शमशाद बेगम के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। साल 2013 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी अमर है। उनके जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए उनके संगीत को हम सलाम करते हैं, एक ऐसी विरासत जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।
एक और शानदार शख्सियत भारतीय सिनेमा की बलराज साहनी, जिनका निधन 13 अप्रैल 1973 को हो गया था और हम ये न्यूज़ की तरफ से इन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बलराज साहनी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि यथार्थवादी सिनेमा के मजबूत स्तंभ माने जाते थे। उनका अभिनय इतना सरल, सच्चा और सहज था कि हर किरदार पर्दे से निकलकर सीधे दिल में उतर जाता था। 1913 में रावलपिंडी में जन्मे बलराज साहनी ने अपने करियर की शुरुआत अभिनय से नहीं, बल्कि लेखन और रेडियो से की। उन्होंने कुछ समय तक BBC लंदन में भी काम किया। फिल्मों की बात करें तो 2 बीघा जमीन में उनका निभाएगा किसान का किरदार आज भी भारतीय सिनेमा का यानी बोलना चाहिए माइलस्टोन बेहतरीन अभिनय माना जाता है। इसके अलावा काबुली वाला में उनका संवेदनशील अभिनय आज भी दर्शकों की आंखें नम कर देता है। बलराज साहनी का मानना था कि एक अभिनेता को अपने किरदार को जीना चाहिए। यही वजह था कि 2 बीघा जमीन के लिए उन्होंने असली मजदूरों की मेहनत की और सड़कों पर रिक्शा तक चलाया। वो सिर्फ कलाकार ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील लेखक और सामाजिक सोच रखने वाले इंसान भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी, इप्टा से जुड़े रहे और समाज से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाई। 13 अप्रैल 1973 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका अभिनय आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा बना हुआ है। बलराज साहनी एक ऐसा नाम जो सादगी, सच्चाई और असली अभिनय का पर्याय बन चुका है। और वो मेरी ज़ोहरा जबी तो अभी तक है हंसी, वक्त का ये बिंदास बेलौस गाना जो बलराज साहनी पर फिल्माया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि हर जनरेशन के लोगों को, हमारी जनरेशन से लेके जेन जी तक के लोगों को थिरकने पे मजबूर करता है। बलराज साहनी साहब को DA न्यूज़ परिवार, MD अरुण भद्रा की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। आज बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की जयंती है 14 अप्रैल। संविधान निर्माता ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधा, एक समन्वय पैदा किया। हम उन्हें अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं DA न्यूज़ परिवार की ओर से। आज बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा है, आज बिहू का पर्व मनाया जा रहा है और आज बंगाल और जो आपके नॉर्थ ईस्ट है उसका एक और बड़ा पर्व प्रथम बैसाख, पहला बैसाख भी मनाया जा रहा है। हम इन सभी समाजों को, इन त्योहारों से जुड़े सभी समाजों को DA न्यूज़ प्लस परिवार की ओर से, MD अरुण भद्रा की ओर से और हम सब की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, बहुत सारी दुआएं, शुभकामनाएं देते हैं। आज के लिए DA न्यूज़ प्लस पर इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।